जो एयर या लिक्विड, the student have doubt from the fluid friction. The fluid or drag friction is type of a friction which is caused by any kind of liquid. So liquid in this friction, liquid is considered both as a gas and a liquid. ठीक है, जो चीज फ्लो कर सकती है, फ्लो कौन कर सकते हैं? अगर फ्लो की बात करें तो फ्लो दोनों कर सकते हैं बेटे, चाहे वो गैस है चाहे वो कोई लिक्विड है। जो इन दोनों के कारण फ्रिक्शनल फोर्स ऑपरेट होता है, दैट इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन, या हमें कहते हैं ड्रैग। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल दैट डे आल्सो, जब आप फास्ट मूविंग कार से अपना फेस बाहर निकालते हो तो आपको भी ड्रैग लगता है। देखा करो, इतनी जोर से हवा आपकी फेस के ऊपर लगती है और मम्मा कहते हैं अपना फेस अंदर लेके आओ, क्योंकि वो फ्रिक्शन लग रही होती है एयर के मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी इज नॉट अ स्ट्रीम लाइन। यही अगर हम बर्ड्स और या उनकी बात करें जो एरोप्लेन वगैरह हैं, तो उनकी जो बॉडी है कुछ इस वे में होती है बेटे, आगे से भी टेपरिंग पीछे से भी टेपरिंग। जब कोई चीज तीखी होगी आगे से, जैसे ये पॉइंटेड होगी, तो यहाँ पे अगर कुछ आ रहा होगा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स पॉइंट पे कम ऑपरेट कर सकेगा, ये पॉइंट से इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो मेन हमारे पॉइंट पे जो ब्रॉडर चीज है उसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, और यहाँ से जाता हुआ फिर टेपरिंग हो गया, वो एयर के पार्टिकल्स बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके बेटे, तो फ्रिक्शनल फोर्स सक्शन विच ऑपरेट बिकॉज ऑफ liquids and gases is known as drag or fluid friction. To reduce this friction, the bodies are streamlined, like of aeroplane or birds and anything. Okay, so now let us discuss the question answer of this chapter. So the first question is the same as I have just so first three you will do yourself. I am starting for the fourth one. Suppose you are writing, suppose your writing desk is tilted a little. A book kept on it starts sliding down. Show the directional of friction force acting on it. We have to show the direction. Okay, you are right, very good. मीन्स ये कह रहे हैं कि आपकी बुक पड़ी है बेटे आपकी राइटिंग डेस्क पे, तो दिस इज योर राइटिंग डेस्क बेटे एंड इट इज टिल्टेड। ये आपका राइटिंग डेस्क का सरफेस है, ये मान लो आपका टिल्टेड है बेटे। वॉइस इज लैगिंग, आई from my side voice is coming to everyone here bas. So this is your book, ठीक। if your book is sliding this way, the book is sliding this way, they are asking you कि फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ ऑपरेट हो रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ ऑपरेट होता है? ऑपोजिट साइड, इजंट इट? जहां पे हम मूव करते हैं उसके ऑपोजिट, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? अपोजिंग फोर्स। तो वेयर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स ऑपरेटिंग? योर फ्रिक्शनल फोर्स विल बी ऑपरेटिंग, यू विल से दिस इज आवर फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, दिस इज आवर फ्रिक्शनल फोर्स। For voice, actually, I think. Okay. So you can write
When books slide down on the desk, a frictional force act between the book and the frictional force is opposite to the direction of the book. Bete, see, I am clear for me. I think now it is clear. I am holding the mic in my hand also. So next is, Bete, show me your book. You spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor, and why? Yes. Decrease. Decrease. फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग है बेटे, फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाती है, मतलब आपके पैरों में और फ्लोर के बीच में इंटरलॉकिंग होगी नहीं, तो फ्रिक्शन डिक्रीज होगी, आप फिसल जाओगे. सक्षम, स्टैंड अप. मैंने क्वेश्चन बोला है, यू विल गिव मी द आंसर. स्टैंड अप. कि अगर आपसे फ्लोर पे सोप गिर जाए, सोपी वाटर गिर जाए, तो इट विल बी इजियर टू वॉक और इट विल बी डिफिकल्ट टू वॉक. व्हाई? हाँ, तो स्लिपरी फ्लोर से क्या हो जाएगा? इन द साइंस लैंग्वेज यू विल टेल मी. विदाउट गाइड भी बता ही सकते हो, कोई हार्ड नहीं है ये. चल तू सोच, हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? फ्रिक्शन बढ़ती है या कम होती है? फ्रिक्शन है क्या? क्या करता है वो फोर्स? ये डायग्राम दिख रही है बोर्ड पे बनी हुई? जिस तरफ बुक मूव कर रही है उसके ऑपोजिट साइड एक फोर्स लग रहा है, मैंने लिखा हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स. जस्ट सी, एक फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, कोई चीज को मूव करने से रोकता है. जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, ये देखो ग्राउंड को मैं पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ से मुझे धक्का दे रहा है कि आगे चल. दोनों फोर्स ऑपरेट हो रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम मूविंग. अब मैंने सोप गिरा दिया तो वहां पे जो सरफेस पे जो इरेगुलरिटीज थी वो फिल हो गई और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, लगेगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग ही नहीं होगी तो मैं नीचे गिर जाऊंगी. तो टू कंक्लूड बेटे, you can write it is easier to walk on the floor because of the friction present between our feet and ground. ठीक है, for walking we push the ground कहाँ? Backward, and force of friction will push us in the front direction. ठीक, but when the soapy water will fall down, this frictional force will not operate, as this soapy water will fill the irregularities in the surface and frictional force will decrease. So next is why do? Explain why sportsmen use shoes with the spikes. Yes, tell me, Pragati. सो बेटे, हम कहते हैं जितने भी आप फुटबॉल या रग्बी प्लेयर्स होते हैं, उनकी जो शूज है ना बेटे, उनके नीचे स्पाइक्स लगे होते हैं, ठीक है, कांटे कांटे से लगे होते हैं. आप फुटबॉल प्लेयर को देखो, अगर आप अपने लिए फुटबॉल लेने जाओगे ना तो उसके नीचे ना स्पाइक्स लगे होंगे, फुटबॉल शूज लेने जाओगे तो. अंकित इस टाइम आता है हमेशा, ठीक है, तो उसके नीचे बेटे स्पाइक्स लगे होते हैं. ओके, क्यों लगे होते हैं?
क्योंकि देयर शुड बी इंटरलॉकिंग, देयर शुड बी इंक्रीज इन फ्रिक्शन। क्यों इंक्रीज हो जाए? अगर स्पाइक्स ना हो, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर ने तो रन करना होता है, इधर से उधर भागना होता है, अगर उसके जो सोल्स हैं इरेगुलर ना हो तो स्लिप कर जाए। वो जब भागते हैं तो वो जो स्पाइक्स हैं वो ग्राउंड के बीच में लॉक हो जाते हैं, है ना, ग्रिप देते हैं, फिर वो गिरते नहीं है। तो ये जो ग्रिपिंग है, ये इंटरलॉकिंग है, इसी तो फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इंक्रीज ड्यू टू स्पाइक्स अंडर द शूज। Wait, बेटे, I'll start. The light is gone. Wait. Rahul has यही है in your book Iqbal, है ना? Iqbal has pushed a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the floor. Who will have to apply the large force and why? अब ये तो बेटे डे टू डे लाइफ का है। मैंने सक्षम और वर्ष नेम बोला था, जसजोत जगजोत। सक्षम को दे दिया मैंने बॉक्स खाली, और जगजोत 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 को मैंने दे दिया बॉक्स वो भर के। अब मैंने इसको बोला पुश कर, तो कौन सा जल्दी पुश कर लेगा? कर लेगा। आप क्यों नहीं कर पाओगे? आप क्यों नहीं कर पाओगे? आपको टाइम लगेगा। बोलो कि मैम मैं भी कर पाऊंगा बट मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? आपने क्या कर दिया? बहुत ज्यादा सामान। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो सरफेस के ऊपर, of weight of the object. If the weight of the object is more, the frictional force will be more. So here the weight of object is more, here the weight of object is less. Where the weight of the object is more, which force will be more? Frictional force. और इकबाल और सीमा की केस में किसके पास है? सक्षम इकबाल के पास क्या है? क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 7। लाइटर बॉक्स को धक्का लगाने के कम टाइम लगेगा। क्यों? हाँ, तो फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेट के। बेटे फ्रिक्शन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो सरफेस के ऊपर, एक वेट। अगर सरफेस रफ होता है, कैरम खेलिए, कैरम अगर रफ होता है तो आपको स्ट्राइकर हिट करने में टाइम लगता है क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है। ठीक है, पाउडर लगा देते हैं तो वो स्ट्राइकर को हिट करने में हमें कम टाइम लगता है। ठीक है, तब क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो जाती है, रुकावट कम हो जाती है। फ्रिक्शन से याद रख रुकावट, फिर याद रहेगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है। ठीक है, अब ये रुकावट जब पाउडर डालते हैं कम होएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? कम। पाउडर नहीं लगाओ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा। सेम, बॉक्स हैवी होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा। अगर कम होगा तो रुकावट कम होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? कम। नेक्स्ट, now you will not ask me again in the lecture. Explain why sliding friction is less than static friction. Right. ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का मतलब समझो सारे। अगर मैंने आपको बुक करके भी दिखाया था ये चीज, है ना, वी हैव परफॉर्म एन एक्टिविटी, कि अगर मैं बुक के ऊपर मैंने ज्योमेट्री रखी थी, सीधी रखी थी, तो उसको धक्का लगाया था तो टाइम लगा था। सब में होती है बेटा, तभी आप स्विमिंग में आपको टाइम लगता है, उड़ के ही चले जाता है। ये है बेटे आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन। सक्षम, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब मैंने प्लेन सरफेस के ऊपर ये आई बॉक्स रखा है और इसको मैं पुश कर रही हूँ
तो मुझे टाइम लग रहा है। अगर यही बुक के ऊपर जब मैं इस चीज को बुक को स्लाइड कर रही हूँ तो ये बॉक्स नीचे आ रहा है, इसको आने में बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा। ठीक है, इसका मतलब इसको रोकने वाला फोर्स कम है, इसको रोकने वाला फोर्स ज्यादा है। अगर इसके नीचे मैं टायर लगा दूं तो बिल्कुल नहीं रुकेगी, तो उसको रोकने वाला फोर्स उससे कम है। जो ये सीधा वाला फोर्स है इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? जब मैंने बुक को इस एंगल में कर दिया कि ये स्लाइड बन जाए, स्लाइड बन गई, अब ये कौन सा फोर्स आ गया? स्लाइडिंग। कौन सा आ गया? स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या है? कम है। क्या है? कम। रुकावट कम हो रही है, रुकावट के लिए खेद कम हो रहा है, तो ये कम है। और इसके नीचे अगर मैं व्हील्स लगा दूं तो वो होगी रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन और कम होती है। अब ये कह रहे हैं कि वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेसर, कि ये वाली जो ऐसे वाली फ्रिक्शन है वो कम क्यों होती है एज कंपेयर टू ये वाली फ्रिक्शन ज्यादा क्यों होती है? क्यों, यही तो पूछना चाहते हैं। बेटे ऐसे रखा हो तो इंटरलॉक होने के लिए टाइम मिल जाता है ना। अगर किसी चीज को हम ऐसे रखें तो इसकी और इसकी इरेगुलरिटी को इंटरलॉक करने के लिए टाइम मिल जाएगा। अगर हम ऐसे रखें तो इसकी और इसकी इरेगुलरिटी को लॉक करने में हमें टाइम कम मिलता है। हाँ, यू कैन से दिस ऑल्सो, बट नाउ हियर वी आर स्टडिंग अबाउट फ्रिक्शन, तो हम इंटरलॉकिंग का पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको स्पाइक्स वाले शूज डाल के ग्राउंड पे ऊपर खड़ा कर दूं तो वो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी। वही अगर ग्राउंड में स्लाइड में कन्वर्ट कर दूं तो आपके शूज प्रॉपरली इंटरलॉक नहीं करेंगे उस ग्राउंड के साथ। तो अगर इंटरलॉक नहीं करेंगे, इंटरलॉकिंग ही नहीं होगी, तो आप क्या करोगे? स्लाइड करोगे। तो यू विल गेट लेसर टाइम फॉर इंटरलॉक। ओके, next question is it, give example to show that friction is both a friend or foe। जो हमने कहा था friction is a necessary evil, so we have done so many of advantages, so many of disadvantages। तो पहले मैं 10 advantages करवाई हैं, 5 disadvantages ज्यादा ही करवाएंगे। चलो, 1 advantage of friction प्रगति will tell me, नहीं टेल मी इन इंग्लिश। तो आपने यहाँ हार्ड में पेन नहीं पकड़ा हो इसके ऊपर। We can write on a notebook or book due to the friction between pen and paper. This is advantage that we can write on notebook. Second advantage, Saksham will tell me. Saksham, advantage of friction. We can think like Saksham. बेटे we can walk, run on the ground due to friction. अगर फ्रिक्शन ना हो, कोई रोकने वाला फोर्स ना हो ना, फिर तो हम फिसलते जाएं। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है? हम राइट डाउन कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज क्या है? हम चल सकते हैं। हाँ जी जगजो। थर्ड एडवांटेज मैंने बोर्ड पे लिखा किसकी वजह से? Enough. We can write on the board with the chalk with the help of friction. Next. We can stop our automobile due to friction. If we want to lit the matchstick, it is due to friction. We can stop petrol, everything is a friction. Now disadvantage. Can you tell me the disadvantage of friction?
wear and tears of the tires is due to friction. So there is wear and tear of the tires. घस जाते हैं. Yes, soles of the shoes get weared and teared. शूज भी सोल्स खराब होते हैं. ये डिसएडवांटेज है कि अगर फ्रिक्शन ना हो इरेजर खत्म. मगर इरेजर रब भी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन है. वो तो नहीं. और देयर इज लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ एनर्जी. ठीक है. हमें यही हमने अगर कोई स्लाइडिंग सरफेस पे चले आराम से ऐसे ऐसे करके सक्षम जैसा, तो देयर इज वेस्टेज, लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी. अब अगर चल के जाना पड़ता है तो हमारी एनर्जी बहुत यूज होती है और हम थक जाते हैं. हाँ. मशीन ऑल्सो. यस, जब मशीन के पार्ट्स रब करते हैं दे विल डैमेज द पार्ट्स ऑफ द मशीन. Then you will give the lubricants to them. So if they will ask you why friction is necessary evil, तब भी आपने ये आंसर लिखना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज. और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर एडवांटेजेस और दिस फ्रेंड एंड फो वाला, तब भी आपने यही आंसर दिया. हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि ब्रिक्स और सीमेंट में इंटरलॉकिंग हो जाती है. अगर इंटरलॉकिंग ना हो तो आपका बिल्डिंग तो नीचे गिर जाए. ठीक है. हाँ, तो एक्सप्लेन व्हाई द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप. कौन सी फ्रिक्शन? फ्लूइड फ्रिक्शन. The objects are in the streamline shape. ठीक है. So that the frictional force can be reduced. In that shape, the force acting on the object is less. ठीक है. That is why they are shaped special. तो पहले आप फ्रिक्शनल फोर्स के भी एक्सप्लेन करोगे. देखो, हमने एक चीज करी थी कि ये जो ड्रैग है ये किन किन के ऊपर डिपेंड करता है. शेप के ऊपर, साइज के ऊपर, वेट के ऊपर और नेचर ऑफ फ्लूइड के. 4 चीजों के ऊपर ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करती है बेटे जी. वो 4 थिंग्स क्या हैं? शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड. अब अगर हमें पता है कि हमने स्विम करना है तो फ्रिक्शन ज्यादा लग रही है. कोई गाड़ी चीज है तो फ्रिक्शन ज्यादा लग रही है. यही मैं हाथ यहाँ पे लगा रही हूँ तो फ्रिक्शन कम लग रही है. ठीक है. तो नेचर ऑफ फ्लूइड समझ आ गई. फिर हल्की चीज होगी तो उड़ती जाएगी, भारी चीज को टाइम लगेगा, तो वेट भी समझ आ गई. ठीक है. साइज, वही साइज की बात है. जितना बड़ा साइज होगा उतनी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी. तभी माउंटेन्स में ज्यादातर हम कहते हैं हम हैवी व्हीकल्स लेके जाएं, नहीं तो हवा की जो फ्रिक्शन है वो लगेगी और हमारा व्हीकल तो क्या नैनो तो गई. ठीक है. तो हमें हाई हैवी लेके जाने पड़ते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे एयर सब फोर्सेस लगेंगे. अब बात करें हम शेप की. शेप भी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए. अगर स्ट्रीमलाइन नहीं होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा ऑपरेट होगा. आप जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है पहले आप डिफाइन करोगे कि व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन. फिर आप ये बताओगे कि एज दिस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन शेप. ठीक है. इसलिए शेप चेंज होगी तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी कम लगेगा. अब बड़े हो रहे हो, मैंने बोर्ड पे कोई आंसर नहीं लिखा करना, हम डिस्कस किया करेंगे, खुद लिखने हैं सारे आंसर. खुद नहीं लिख सकते हम, है ना. एनी डाउट ऑफ द स्टूडेंट सिटिंग ऑनलाइन? एनी डाउट?